की परीक्षाओं में आए हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों मैंने ये है आरपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस ही शामिल किए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दोस्त आपका अशोक और आप देख रहे हैं अशोका हिंदुस्तानी। हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में तुगलक वंश के एमसीक्यूज हम पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं तुगलक वंश के एमसीक्यूज के बारे में। मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आरपीएससी के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे आरएएस हो या कॉलेज लेक्चरर हो या फिर स्कूल लेक्चरर हो या फिर सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हो, जो इतिहास के तुगलक वंश से संबंधित क्वेश्चन उन परीक्षाओं में आए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ मैंने शामिल किया है। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना दोस्तों। मेरी जो मेहनत है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी यदि आप इसको वीडियो को अच्छे से पूरा देखते हो तब। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना कुछ देरी किए। पहला जो क्वेश्चन यहाँ मैंने शामिल किया है ये है, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो इसका आंसर है गाजी मलिक। क्या गयासुद्दीन तुगलक है के नाम से दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? गाजी मलिक। ये प्रश्न आरपीएससी लेक्चरर इतिहास 2012 में पूछा गया था। आप आरपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हो कि वास्तव में ये प्रश्न वहाँ से पुटअप हुए हैं या नहीं। तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? गाजी मलिक बैठा था। गाजी मलिक बैठा था। आगे क्वेश्चन है सेकंड, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक है, उसने दिल्ली से अपनी राजधानी बदल दी थी, तो दिल्ली से दौलताबाद कर दी थी। क्या? दौलताबाद। तो मोहम्मद बिन तुगलक है वो 5 योजनाओं के लिए जाना जाता है और 5 योजनाओं में यह भी एक योजना शामिल थी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी है वो दिल्ली से स्थानांतरित की थी और उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली थी, परंतु दिल्ली से दौलताबाद है वो राजधानी स्थानांतरित की थी। ये आरएएस परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 2013 में पूछा गया था मित्रों। आगे है, किस यात्री ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो इब्न बतूता है मित्रों। ये किस यात्री ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो ये था इब्न बतूता। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर 2018 में पूछा गया था। तो आगे है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाए गए सांकेतिक मुद्रा का क्या कारण था? जो टोकन करेंसी चलाई थी, सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, उसका कारण क्या था? तो उसका कारण था विश्व में चांदी की कमी, साम्राज्य के विस्तार के लिए धन की आवश्यकता। क्या? विश्व में चांदी की कमी थी और साम्राज्य के विस्तार के लिए धन की आवश्यकता थी। इसका जो आंसर है वह है यह है, और यह प्रश्न पूछा गया था आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2014 में। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2014 में। आगे क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए कौन सी नहरें बनवाई थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने नहरें बनवाई थी यमुना और सतलज, दोनों नहरें बनवाई थी, यमुना और सतलज। यमुना और सतलज। ये प्रश्न पूछा गया था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर इतिहास के एग्जाम में 2015 में। कब? 2015 में पूछा गया था। आगे, दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन था जिसने दीवान ए खैरात नामक दान विभाग की स्थापना की थी? दीवान ए खैरात। तो ये था फिरोज शाह तुगलक। क्या? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने दीवान ए खैरात, ये आरएएस परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछा गया था। आगे है, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही। और आप देख लेना, मैं इसको अभी बोलूँगा नहीं कि कौन से एग्जाम में कौन सा प्रश्न आया था, है ना, इससे क्या है आप कंफ्यूज हो जाओगे। पर आप देख लेना, प्रत्येक क्वेश्चन मैंने वही शामिल किया है जो आरपीएससी एग्जाम में आया है, और इसके नीचे ये मैंने बताया भी है कि कौन से एग्जाम में आया है। जैसे आरपीएससी लेक्चरर 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था। क्या? फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी थी? तो ये लिखी थी फुतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है। अब हम केवल क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ना,
तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। इसके आगे क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर ने भारत पर जाकर आक्रमण किया, उस समय सल्तनत का शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह यानी अंतिम शासक के समय ये आक्रमण हुआ था। अब है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन सा विद्रोह हुआ था? ये बहमनी और विजयनगर दोनों में विद्रोह हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय, बहमनी और विजयनगर। आगे क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर की स्थापना नहीं की थी? देखो, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना नहीं की थी? हिसार की थी, फिरोजाबाद की थी, जौनपुर की थी, तो मुस्तफ़ाबाद की नहीं की थी। हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर की थी, तो किसकी नहीं की थी? मुस्तफ़ाबाद की नहीं की थी। आगे क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की 5 असफल योजनाओं में से कौन सी एक नहीं थी? तो राजधानी परिवर्तन बिल्कुल थी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी किया था, है ना, और दुआब में कर वर्दी भी की थी। तो नया सैन्य संगठन ये स्थापित नहीं किया था। इसका आंसर सही क्या है? नया सैन्य संगठन, क्योंकि कौन सी शामिल नहीं थी, ये ऐसा पूछा है। तो इस प्रकार के प्रश्न में नहीं वाले पर आपको विशेष फोकस रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी ठट्टा में। कहाँ हुई थी? ठट्टा में हुई थी। ठट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठट्टा में हुई थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण सर्वप्रथम किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण सर्वप्रथम किया था? तो ये किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। आगे है, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के किस सुल्तान के शासनकाल में नहरों का व्यापक नेटवर्क बनाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने ही व्यापक नेटवर्क बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के किस सुल्तान के शासनकाल में नहरों का व्यापक नेटवर्क बनाया था? फिरोज शाह तुगलक। अब आगे है, इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक, क्या नाम था, किताबुल रहला में किस शासक का वर्णन किया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का वर्णन किया है। इब्न बतूता ने, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, उसने किताब लिखी है किताबुल रहला और मोहम्मद बिन तुगलक का जिक्र किया है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित हौज खास क्या है? ये एक जलाशय है। हौज खास क्या है? ये एक जलाशय है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष राजधानी परिवर्तन किया था? 1327 में। आप सोचोगे ऐसा भी पूछा जाता है क्या? बिल्कुल, ये पूछा गया था, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक, ये कब पूछा गया था? आरपीसी लेक्चर इतिहास 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था कि मोहम्मद तुगलक ने राजधानी परिवर्तन है वो कौन से साल में किया था? तो ये किया था 1327 में। अब है, दिल्ली सल्तनत में दीवान बंदगान नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान बंदगान की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किस शासक ने दारुल सफ़ा यानी अस्पताल का निर्माण कराया था? तो ये भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। भी दिल्ली के अंदर दारुल सफ़ा जिसे कहते हैं अस्पताल, तो हॉस्पिटल या अस्पताल का निर्माण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ये आरएस के एग्जाम में पूछा गया था। भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का विस्तार कहाँ तक था? ये लगभग पूरे भारत में था। ये देखो, लगभग वाला प्रश्न भी आया है आरपीसी सेकंड ग्रेड 2018 में। क्या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली का विस्तार कहाँ तक था? लगभग पूरे भारत में था। तुगलकनामा के लेखक कौन थे? अमीर खुसरो। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, यानी बार बार पूछा जाता है कि तुगलकनामा के लेखक कौन थे। तो ये निश्चित रूप से आपको याद रहना चाहिए। तुगलकनामा के लेखक कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। किस तुगलक शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। किस तुगलक शासक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन है? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, ये है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों को कहाँ से दिल्ली लाया था? ये लाया था टोपरा और मेरठ से। टोपरा और मेरठ से। तो टोपरा और मेरठ से लाकर के कहाँ स्थापित कर दिया? दिल्ली में। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान ने किसानों के लिए सौंदर्य यानी ऋण योजना शुरू की थी? यानी क्या है कि किस सुल्तान ने किसानों के लिए ऋण योजना शुरू की थी? यानी किसानों को बीज खाद खरीदने के लिए पहले ही
ऋण दिया जाता था, तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह किसने कहा था? तो ईसामी ने कहा था। याद रखना भाई, ये भी आरपीसी लेक्चरर में पूछा था 2012 में कि मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह यानी पागलपन के उसमें अंश थे, ये बात ईसामी ने कही थी। किस सुल्तान ने दिल्ली के निकट जहांपन्ना नगर की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के निकट जहांपन्ना नगर की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने की। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासनकाल क्या था? तो ये था 1320 से 1414 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासनकाल क्या था? 1320 से 1414 ईस्वी। ये आरपीसी फर्स्ट ग्रेड इतिहास 2015 में प्रश्न पूछा गया था भाई। आप सोचोगे कि ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं क्या? टाइम पीरियड के बारे में कौन पूछता है? तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन आया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास 2015 में। तो दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासनकाल क्या रहा है? 1320 से 1414 ईस्वी के बीच में। आगे क्वेश्चन है, किस शासक ने दीवान ए मुस्तकराज नामक राजस्व विभाग की स्थापना की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किस शासक ने दीवान ए मुस्तकराज? यह प्रश्न तुगलक वंश से संबंधित नहीं है। नोट, ये बात याद रखना, अक्सर उसके साथ ही पूछा जाता है। यानी तुगलक वंश से संबंधित तो नहीं है, परंतु अक्सर ये प्रश्न है ना, वो तुगलक वंश में ही पूछा जाता है। क्या? कि दीवान ए मुस्तकराज नामक राजस्व विभाग की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ये आरपीसी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने भारतीय राज्य में सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन का प्रयोग किया? दौलताबाद में। किस भारतीय राज्य में तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सांकेतिक मुद्रा चलाई थी वहाँ कहाँ चलाई थी? ये दौलताबाद में चलाई थी भी, याद रखना। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ का काजी नियुक्त किया था। तो कहाँ का काजी नियुक्त किया था? दिल्ली का। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया और बाद में उसको जेल में भी डाल दिया था। ये भी पूछा गया है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में। वह सुल्तान कौन था जिसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो ये भी फिरोज शाह तुगलक था। चाहे रोजगार कार्यालय हो, अस्पताल हो, इनका निर्माण किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। तो रोजगार कार्यालय किसने खुलवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने खुलवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नया कर लगाया था? तो इसने लगाया था सिंचाई कर। सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक ने नया कर लगाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहर निर्माण किया, तो नहरों से सिंचाई होती थी, तो सिंचाई पर अलग से कर लिया। उसको कहते थे हक ए सरब। क्या कहते थे? हक ए सरब कहते थे। यह भी प्रश्न पूछा गया है, सिंचाई कर। दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना की थी? ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए अमीर को ही या उसे कृषि विभाग भी कहते हैं। दीवान ए अमीर को ही या कृषि विभाग की कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक है। किस तुगलक शासक को मिश्रित व्यक्तित्व वाला शासक कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। किस तुगलक शासक को मिश्रित व्यक्तित्व वाला शासक कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। यानी मिश्रण था ये, इसमें माइंड में क्या था, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, इसलिए इसको मिश्रित व्यक्तित्व कहते हैं, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक को। तो मित्रों याद रखना, मैंने वास्तव में जो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, और वास्तव में आप किसी से पूछ लेना, कोई भी जो एक्सपर्ट है हिस्ट्री का, है ना, जो इतिहास की अच्छी जानकारी रखता है, जो पीछे परीक्षाओं में आरपीसी के एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को शामिल किया जाता है प्रत्येक परीक्षा में, है ना। तो इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन है वो वास्तव में अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन था जिसने दीवान ए इत्तेफाक पेंशन विभाग की स्थापना की थी? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। पेंशन विभाग, रोजगार कार्यालय, अस्पताल किसने किया? फिरोज शाह तुगलक। पेंशन विभाग को क्या कहते थे? दीवान ए इत्तेफाक या इत्तेफाक भी कहते हैं इसको, है ना। अब आगे है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय किस प्रसिद्ध सूफी संत का निधन हुआ था? तो ये हुआ था शेख निजामुद्दीन औलिया का। मोहम्मद बिन तुगलक के समय किस प्रसिद्ध सूफी संत का निधन हुआ? शेख निजामुद्दीन औलिया का हुआ था। आगे है, किस तुगलक शासक ने अकाल संहिता तैयार करने का प्रयास किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किस तुगलक शासक ने अकाल संहिता
तैयार करने का प्रयास किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अकाल संहिता किसने बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी। फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर में अग्रसेन की बावली का निर्माण कराया था? तो दिल्ली में करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने अग्रसेन की बावली का निर्माण करवाया दिल्ली में। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? ये प्रश्न पहले आ चुका है, ये रिपीट हुआ था वापस, है ना। इब्न बतूता है। दिल्ली सल्तनत में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया है? ये इब्न बतूता ने बताया है भाई। ये देखो, ये जो कौन से कहाँ से पूछे जाते हैं, ये जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक लगती है 12वीं क्लास में, इसमें इस डिटेल से इसके बारे में जानकारी दी गई है, तो उन्हीं में से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद से वापस दिल्ली कब स्थानांतरित की? ये भी पूछा गया 1335 में। मित्रों याद रखो, देखो ये डेट भी पूछी जाती है कि दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से वापस दिल्ली कब बनाई? 1335 में बनाई। कब बनाई? 1335 में बनाई। ये आरपीसी लेक्चरर इतिहास 2012 में पूछा गया मित्रों। तो जो इतिहास लेक्चरर की जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में विशेषकर, वो तो बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ें, और उनके लेवल के हिसाब से मैंने ये फॉर्मेट तैयार किया है मित्रों। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या कितनी थी? लगभग 1,80,000 थी। देखो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना आपको ना, कि इतनी कौन पूछते हैं। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या कितनी थी? लगभग 1,80,000 थी। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ था इतिहास का 2015 में, उसमें पूछा गया था, मैंने भी वो एग्जाम दिया था मित्रों। क्या फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या कितनी थी? 1,80,000 लगभग थी। किस सुल्तान ने दिल्ली के निकट कोटला फिरोज शाह नामक दुर्ग का निर्माण कराया था? फिरोज शाह कोटला, जो आजकल क्रिकेट स्टेडियम है ना, उसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, जिसको कहते थे कोटला फिरोज शाह। आगे है, मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे विवादास्पद योजना क्या थी? यानी जो योजनाएं थी उसमें सबसे ज़्यादा विवाद में कौन सी रही? ये थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, यानी जो करेंसी चेंज की थी वो सबसे ज़्यादा है वो विवादित रही थी। फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर का नाम अपने भाई जोना खां के नाम पर रखा था? तो ये जौनपुर का नाम अपने भाई जोना खां के नाम पर रखा था। दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन था जिसने हक ए शरब यानी सिंचाई नामक एक नया कर लगाया था? तो यह फिरोज शाह तुगलक था, हक ए शरब या सिंचाई कर। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किस साम्राज्य की स्थापना हुई थी? विजयनगर और बहमनी दोनों की जो स्थापना हुई थी, ये स्वतंत्र हो गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। कौन से? विजयनगर और बहमनी। अब है, किस तुगलक शासक ने अपने पिता के मकबरे का निर्माण कराया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने ही करवाया था। यानी ये दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश में ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अपने पिता के मकबरे का निर्माण करवाया? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। अब है, फुतुहात ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा है? फिरोज शाह तुगलक की है। फुतुहात ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा है? ये है फिरोज शाह तुगलक। फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। ये आरपीसी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो मित्रों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आरपीएससी के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, आरपीएससी के एग्ज़ाम्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। और यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यानी ये समझ में आता है, या आपको ऐसे लगता है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ या फिर धीमा पढ़ा रहा हूँ, तो आप कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और भी आपको किसी प्रकार के क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक पर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों मेरे को आप लाइक करें, इस चैनल को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।